हेलो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों को तो मैंने बोला है कि आप दुबई आइए और दुबई से बहुत ही सस्ते में आईफोन 12, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स या दूसरे किसी भी एप्पल प्रोडक्ट्स को खरीद के लेके जाइए इंडिया या किसी भी दूसरे और कंट्री में। पर जैसे ही आप दुबई आते हैं तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन मिलता है कि आपको कौन सा आईफोन लेना चाहिए। आपको यूएसए वाला आईफोन लेना चाहिए या कि जापानीज़ वाला आईफोन लेना चाहिए, या तो फिर आपको लेना चाहिए जिसमें है फिजिकल डुअल सिम वाला आईफोन जो कि है हांगकांग वाला, या तो फिर एक आईफोन है जो कि यहाँ पे यूएई का आईफोन है जो कि एप्पल स्टोर पे मिलता है। तो आपको इनमें से कौन सा आईफोन लेना चाहिए? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं आज। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शुरू करेंगे एक और नया टेक वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे आईफोन 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स या दूसरे आईफोन के वर्जन्स के बारे में। काफी लोगों को लगता है कि कुछ आईफोन्स के वर्जन्स को इंटरनेशनल वर्जन्स के नाम से लॉन्च किया जाता है, पर एप्पल ऐसे किसी भी वर्जन्स को लॉन्च नहीं करता है जिसे कि वो इंटरनेशनल वर्जन कह सके। और काफी लोग मुझसे इस बारे में काफी सवाल करते हैं कि इंटरनेशनल वर्जन आखिर होता क्या है। दोस्तों, वैसे तो कोई आईफोन का इंटरनेशनल वर्जन होता ही नहीं है। अगर वो एक अनलॉक्ड आईफोन है तो आप उसे पूरी दुनिया में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल वर्जन इस वर्ड को ऑनलाइन रिटेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया और अब ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि सभी उसे यूज़ करते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल ले तो वहाँ का जो ऑथराइज्ड डीलर है वो अपने लोकल वेंडर से ही सप्लाई लेता है, पर वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखें तो कोई भी थर्ड पार्टी दूसरा सप्लायर वो कहीं दूसरे कंट्रीज से अपने सारे आईफोन्स इंपोर्ट करता है या किसी दूसरी रीजन से जहाँ पे उसे बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिलता है और वो उन पे ये टैग लगा देता है इंटरनेशनल वर्जन का। इससे वो बड़े ही आसानी से बता सकता है कि ये एक फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन है और ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे ये बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है कि वो यूएसए से है, जापान से है, कनाडा से है, यूके से है या किसी और दूसरे कंट्री से है। वो डायरेक्टली ये वर्ड यूज़ करता है कि ये एक इंटरनेशनल वर्जन आईफोन है। अगर आप आईफोन के वर्जन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप उसे दो तरीके से बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले तो आप उसका मॉडल नंबर देख सकते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि वो किस रीजन का है, और दूसरा है उसका पार्ट नंबर जो कि ये बताता है कि वो किस देश का है। और इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में और फिर वहां से जनरल में, और वहां से आपको सेलेक्ट करना होगा अबाउट सेक्शन, जहां मॉडल में आपको सब साफ साफ पता चल जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए ये आईफोन 12 प्रो मैक्स जो कि ब्लू कलर में आता है और एक यूएस वर्जन है। इसमें एक खास बात है कि यहाँ पे एक कटआउट मिलता है आपको देखने के लिए, जिससे कि आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये एक यूएस का आईफोन है। अगर यही यूएस वर्जन का है तो इसका कोड होगा MGCJ3LLA, और अगर ये जापानीज वर्जन है तो यहाँ पे इसका कोड होगा MGCX3JA, और कनाडा के लिए इसका कोड है MGCX3VCA। और अगर यही आईफोन 12 प्रो मैक्स ब्लू कलर का हांगकांग का फ़ोन है तो इसका कोड होगा MGC33ZAA। एप्पल ने आईफोन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन दूसरे रीजन्स के आईफोन में क्या डिफरेंस होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि इन आईफोन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अगर आप बात करें इनके बैटरी, रैम, स्क्रीन, परफॉर्मेंस, सब कुछ सेम होते हैं, पर इनमें कुछ छोटी छोटी ऐसे बातें होती हैं जो कि इनको एक दूसरे से बहुत ही अलग बना देती है। अगर इसी चीज़ का मैं एक बहुत ही छोटा एग्जांपल दूं तो आपके पास एक इंडिया का आईफोन है जो कि अगर आप यूएस लेके जाते हैं तो वो वहाँ पे जाकर N260 और 261 बैंड्स को सपोर्ट नहीं करता, बट वही आईफोन अगर वो यूएसए का है तो वो N260 और 261 बैंड्स को तो सपोर्ट करता ही है और बाकी दूसरे कंट्रीज़ के भी बैंड्स को सपोर्ट करता है। तो यही कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी डिफरेंसेस हैं जो कि आपको हर एक रीजन के आईफोन में अलग अलग देखने को मिलेंगी। अगर आप आईफोन के वर्जन्स के बारे में भी बात करें तो आईफोन अपने कंट्री के हिसाब से भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मिलता है यूएई के आईफोन्स में। यूएई के आईफोन में पहले फेस टाइम अवेलेबल ही नहीं होता था और उस समय आपको मार्केट में कई ऐसे आईफोन्स देखने को मिलते थे जिसमें कि फेस टाइम अवेलेबल होता था, पर iOS 13.6 के बाद से यूएई के आईफोन में भी अब आपको फेस टाइम मिलता है। तो अगर आप ये फ़ोन यहाँ से खरीद कर अपने किसी भी कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या कहीं पे भी ले जाते हैं तो आप बड़े ही आराम से इस पर फेस टाइम कॉलिंग कर सकते हैं।
पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी अगर आप दुबई में फेस टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो आप दुबई में फेस टाइम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दुबई में फेस टाइम पूरी तरह से बैन है। और दोस्तों, अगर आप दुबई से आईफोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे सस्ता मिलेगा जापानीज आईफोन, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि उसमें एक बहुत ही अनोइंग सा शटर साउंड होता है जो कि आप बंद नहीं कर सकते हैं। और जब भी आप इस आईफोन से फ़ोटो खींचेंगे तो ये साउंड आपको परेशान कर देगा, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि जापान में आप किसी की भी फ़ोटो बिना बताए नहीं खींच सकते। तो इसीलिए जब भी आप जापानीज़ आईफोन से फ़ोटो खींचेंगे तो ये एक साउंड होगा ही, इसको आप किसी भी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं। इसको बाईपास करने का उपाय यही है कि या तो फिर आपको एक साइलेंट शटर साउंड लगाना पड़ेगा या तो फिर आपको अपने आईफोन को जेल ब्रेक करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप इस शटर साउंड को अनदेखा कर सकते हैं तो आपको दुबई में सबसे सस्ता आईफोन मिलेगा, जापानीज आईफोन। और ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से काफ़ी लोग जापानीज आईफोन पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए आपको जापानीज आईफोन दुबई के मार्केट्स में बहुत ही सस्ते प्राइस में देखने को मिलेगा। इसके बाद नंबर आता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आईफोन्स इन दुबई, जो कि है हांगकांग, चाइना और मकाऊ का वेरिएंट। यहाँ पर दुबई में ये वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यही एक इकलौता वेरिएंट है जहाँ पर आप फिजिकली 2 नैनो सिम कार्ड लगा सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही दुबई का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आईफोन भी है किसी भी वेरिएंट में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये आईफोन, अगर आपको फिजिकल डुअल सिम की ज़रूरत नहीं है तो आपको इस हांगकांग वाले आईफोन के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे सभी आईफोन में ही आपको डुअल सिम मिलते हैं। वहाँ पर आपको मिलता है एक ई सिम और दूसरा मिलता है आपको ये नैनो सिम, तो वो भी आपके डुअल सिम के रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफिल करता है। बट उसमें बात यह है कि आप 2 डुअल फिजिकल सिम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको एक ई सिम और दूसरा मिलेगा आपको एक फिजिकल नैनो सिम। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एक डुअल फिजिकल नैनो सिम की, तो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हांगकांग, चाइना या मकाऊ के वर्जन के लिए जाएं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि इस हांगकांग, मकाऊ या चाइनीज़ वेरिएंट के आईफोन में एक लिमिटेशन भी है। अगर आप इससे वॉइस फेस टाइम कॉल करना चाहते हैं तो वो इस पर इनेबल नहीं होगा। आप इससे वीडियो फेस टाइम कॉल कर सकते हैं, पर वॉइस फेस टाइम कॉल इनेबल नहीं होंगे इन फ़ोन्स पे। तो अगर आपके लिए वॉइस फेस टाइम कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बड़े ही आराम से इन फ़ोन्स को ले सकते हैं। और जो तीसरा वेरिएंट यहाँ पे आता है मीना बाज़ार में, वो है यूएस वर्जन, और यही यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्जन है। और ये यहाँ पर ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये आईफोन सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। तो आप अगर एक यूएस का आईफोन ले लेते हैं और उसे लेके आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी चले जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा 4G और 5G नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है। और अगर आप प्राइस के मामले में भी देखते हैं तो ये यूएस का आईफोन जापानीज आईफोन से थोड़ा सा ही ज़्यादा महंगा होता है। तो दोस्तों, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर मीना बाज़ार में किसी भी स्टोर पे जाते हैं तो आपको यूएस वर्जन का ही आईफोन चूज़ करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, जो चौथा वर्जन है वो है यहाँ पे यूएई वर्जन, जो कि TRA सर्टिफाइड है। आप यहाँ पे किसी भी एप्पल स्टोर या तो किसी भी एप्पल रीसेलर के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको यूएई वर्जन मिलेगा, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। और वो भी आप बड़े ही आराम से यहाँ से खरीद कर इंडिया लेकर जा सकते हैं। और जैसा कि पहले ही मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि आजकल यूएई के आईफोन्स में भी फेस टाइम अवेलेबल है। तो अगर आप उन आईफोन्स को दुबई से खरीद कर इंडिया या किसी दूसरी कंट्री पे लेकर जाते हैं तो वहाँ पे बड़े ही आराम से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी आईफोन्स पर आपको मिलेंगी इंटरनेशनल वारंटी एप्पल की तरफ से, तो आपको सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने किसी भी कंट्री में अपने पास वाले एप्पल स्टोर पे लेके जाइए और वहाँ पे आपको बड़े ही आराम से एप्पल सर्विस मिलेगी। तो ये था दोस्तों मेरा कंप्लीट गाइड आईफोन के लिए। अगर आपके कोई भी दूसरे सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है टेक्नोलॉजेंट ऑफिशियल, आप मुझे वहाँ पर पर्सनली DM कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे और भी अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में आज कुछ भी नया सीखने को मिला तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि मैं इसी तरह के टेक वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए टेक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।